मंत्री बनने के बाद हर्षवर्धन द्वारा गिरिपार के मुद्दे से यू टर्न लिए जाने से गरमाई सियासत। हर्षवर्धन द्वारा हाटी पुत्र की समाधि संबंधी बयान जारी किए जाने के बाद बलदेव तोमर ने उन्हें संस्थान डसने वाला कोबरा कहा। हाटी समिति की पोंटा यूनिट के पदाधिकारियों ने हर्षवर्धन चौहान के साथ साथ उनके दिवंगत पिता को भी गिरिपार विरोधी करार दिया। अपने विधानसभा क्षेत्र शिलाई में एक जनसभा में इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ने गिनाए थे सवर्ण आबादी को अनुसूचित जनजाति दर्जा मिलने के नुकसान। मंत्री के अनुसार केवल अपर कास्ट को एसटी स्टेटस मिलने से ना तो नौकरियों में फायदा होगा और ना ही बजट बढ़ेगा। गत वर्ष हाटी समिति की घुमड़ियों में जाने पर सफाई देते हुए कहा उन्हें एमएलए का इलेक्शन जीतना था, इसलिए उस दौरान नहीं बता सके सच्चाई। गिरिपार की सवर्ण आबादी को एसटी स्टेटस का विरोध कर रही अनुसूचित जाति के महासम्मेलन में एक्स एमएलए हृदयराम लास्ट ईयर ही कर चुके हैं हर्षवर्धन की तरह जनजातीय दर्जे से ओबीसी व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भारी नुकसान का दावा। एडवोकेट हृदयराम के अनुसार हर्षवर्धन के कैबिनेट मंत्री व कद्दावर नेता होने के चलते उनकी बात पर ज्यादा भरोसा करेंगे गिरिपार वासी। बलदेव तोमर के अनुसार चुनाव जीतने व मिनिस्टर बनने के बाद एसटी स्टेटस इशू से यू टर्न लेकर चौहान ने शिलाई की जनता को दिया धोखा। शिलाई में गत वर्ष हुए महाकुंभड़ी सम्मेलन में हर्षवर्धन ने कही थी जनजातीय दर्जा लेने के लिए खून देने व कुर्सी छोड़ने की बात। मैं आपको कह सकता हूँ तन मन धन से हम आपके साथ हैं। अगर हमको अपना खून भी देना पड़ेगा इस संघर्ष में हम अपना खून भी देंगे, और अगर हमें अपनी कुर्सी भी छोड़नी पड़ी, अगर हमको अपनी कुर्सी भी छोड़नी पड़ी तो हम अपनी संघर्ष के लिए किसके घर से हाटी के नाम के वोट गए। अभी मैं गाड़ी में बोल रहा था शर्मा जी को, मैं कहा हमारे अभी देखना भी लोकसभा चुनाव में हाटी फिर नाचना। अभी हाटी पुत्र जो है तो समाधि में बैठा हुआ है और इलेक्शन में समाधि से निकलेंगे और महाराज। अभी जैसे मैंने बोला ना प्रोफेसर सिलेक्ट हुए, एसटी में पता कितने रिजर्वेशन होती है। अगर 100 सीटें होगी ना, 100 सीटें निकलेगी तो एसटी की पता कितनी निकलती है सीट, 4। और अभी हमको जो लाभ मिल रहा है ना, जैसे हमारे ओबीसी है, ओबीसी को 27% का लाभ मिल रहा है। तो ये गुमराह करने वाली बात है। अब तो चुनाव नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं तो बोलता था पहले, तुम्हारे को सुनते आप बोलते थे हर्ष तो हाटी विरोधी है। अगर मैं ये बातें बोलता था, मैंने बोली 1-2 जगह, तो हमारे को बोला शर्मा जी और कहीं यार चुनाव जीतना तूने कि नहीं जीतना, तो ये भूप बंद कर, जो लोग सुनना चाहते वो बोलो। उन्होंने वहां पर कहा कि जो गिरिपार का जनजातीय क्षेत्र होना था, उस मुद्दे पर उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए। राज मंत्री जी कहते हैं कि हाटी पुत्र अभी समाधि में है। चलो हम तो समाधि में हैं, लेकिन आप तो अपने सपेलों के साथ कोबरा बनकर जो है उन संस्थानों को भी डस गए जो संस्थान माननीय जयराम ठाकुर जी ने शिलाई विधानसभा क्षेत्र में दिए। आप एक कोबरा के रूप में आकर जो है आपने उन संस्थानों को भी हमारे क्षेत्र में बंद करने का काम किया। हिमाचल सरकार के कद्दावर कैबिनेट मंत्री कहलाने वाले शिलाई के विधायक हर्षवर्धन चौहान द्वारा गिरिपार को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस के मुद्दे से यू टर्न लिए जाने अथवा इसे बीजेपी का चुनावी मुद्दा बताते हुए जनजातीय दर्जे से क्षेत्रवासियों को कोई लाभ न होने संबंधी बयान जारी किए जाने के बाद करीब 2.5 लाख की आबादी वाले इस इलाके का सियासी पारा चढ़ चुका है। अपने गृह विधानसभा क्षेत्र शिलाई की मिल्ला पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में हर्षवर्धन ने कहा कि क्षेत्र की केवल सवर्ण आबादी को एसटी स्टेटस मिलने से ना तो इलाके में विकास के लिए आने वाला बजट बढ़ने वाला है और ना ही युवाओं को नौकरी में पहले से ज्यादा रिजर्वेशन मिलने वाली है। हर्षवर्धन ने कहा कि जनजातीय दर्जे से सरकारी नौकरियों में फायदा मिलना तो दूर, ओबीसी का 27% आरक्षण घटकर 4% रह जाएगा और यदि हिमाचल सरकार भविष्य में केवल अपनी कैटेगरी से संबंधित आवेदन को लेकर कानून लाती है तो क्षेत्र के राजपूत और ब्राह्मण समुदाय के लोग सामान्य वर्ग के 50% सीट के लिए भी आवेदन नहीं कर पाएंगे। गत नवंबर माह में हुए विधानसभा चुनाव से पहले जनजातीय दर्जे की मांग को लेकर आयोजित हाटी समिति की महाकुंभड़ियों में जाने पर सफाई देते हुए हर्षवर्धन ने कहा कि उस दौरान उन्हें चुनाव जीतना था, इसलिए जनजातीय दर्जे से होने वाले नुकसान को लेकर खुलकर नहीं बोल सके। गौरतलब है कि गत वर्ष शिलाई में हुए हाटी महाकुंभड़ी सम्मेलन में हर्षवर्धन ने कहा था कि गिरिपार को जनजातीय दर्जा दिलाने के लिए वह न केवल कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार है बल्कि जरूरत पड़ी तो खून भी देंगे। 2 दिन पहले मिल्ला में इंडस्ट्रीज मिनिस्टर द्वारा जारी किए गए उस बयान के बाद एक तरफ जहां सोशल मीडिया यूजर उन पर तीखे तंज कस रहे हैं, वहीं
हाटी समिति की पोंटा यूनिट के पदाधिकारी एडवोकेट ओपी चौहान, अतर नेगी, रण सिंह व सुरेंद्र आदि ने तो आज पत्रकार वार्ता में हर्षवर्धन के साथ साथ उनके दिवंगत पिता एवं पूर्व मंत्री गुमान सिंह को भी हाटी विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि करीब 3 दशक तक बतौर विधायक शिलाई का प्रतिनिधित्व करने वाले उद्योग मंत्री व उनके दिवंगत पिता ने दरअसल न केवल अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट साधने के लिए इलाके को पिछड़ा रखा, बल्कि दिवंगत मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की इच्छा के बावजूद कांग्रेस शासनकाल में इस मुद्दे को सिरे नहीं चढ़ने दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के लगातार प्रयासों से न केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा गिरिपार को एसटी स्टेटस को हरी झंडी दिखाई जा चुकी है, बल्कि लोकसभा में भी ये बिल पारित हो चुका है। गत नवंबर माह में हुए विधानसभा चुनाव में हर्षवर्धन चौहान से हार चुके शिलाई के पूर्व विधायक बलदेव तोमर ने भी उद्योग मंत्री को हाटी विरोधी करार दिया और इलेक्शन जीतने के बाद एसटी स्टेटस के मुद्दे से यू टर्न लेने को शिलाई विधानसभा क्षेत्र की जनता से धोखा करार दिया। हर्षवर्धन चौहान द्वारा दिए गए हाटी पुत्र के समाधि में होने संबंधी बयान पर जवाब देते हुए तोमर ने उन्हें नाहक व कोबरा करार दिया। बलदेव तोमर ने कहा कि शिलाई हल्के में डिग्री कॉलेज, डीएसपी ऑफिस, इलेक्ट्रिकल डिवीजन व सीएससी व तहसील जैसे 2 दर्जन के करीब संस्थानों को डसने के बाद सीएम सुक्खू के करीबी कहलाने वाले उक्त मंत्री गत वर्ष केवल वोट बटोरने के लिए हाटी महाकुंभड़ियों में आए और अब इनके 2 मुंहेपन से धोखा खा चुकी शिलाई की जनता समय आने पर अपने ढंग से जवाब देगी। एसटी स्टेटस से होने वाले फायदों की वजह नुकसान गिनाने वाले उद्योग मंत्री की समझ पर भी तोमर ने सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें पिछले 55 साल से एसटी स्टेटस के लिए संघर्ष कर रहे हाटी समिति से जुड़े रिटायर्ड प्रोफेसर, डॉक्टर, बुद्धिजीवी वर्ग व अपने से ज्यादा पढ़े लिखे अन्य लोगों से इस मामले में सलाह लेनी चाहिए। गिरिपार को एसटी स्टेटस के विरोध में शिलाई, संगड़ावा, राजगढ़ में महाकुंभड़ी आयोजित कर चुकी अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति से जुड़े पूर्व विधायक हृदय राम चौहान ने कहा कि वह पिछले साल ही क्षेत्र को एसटी स्टेटस मिलने से ओबीसी व ईडब्ल्यूएस जैसे वीकर सेक्शन को मिलने वाला आरक्षण समाप्त होने व गरीब लोगों को इससे नुकसान होने संबंधी बयान जारी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हर्षवर्धन द्वारा उनके बयान का समर्थन किए जाने से उन्हें अपनी उस दौरान कही गई सच्ची बात पर खुशी है और उनकी तरह मंत्री को संभवतः लोग इलाके में न घुसने देने की चेतावनी नहीं दे पाएंगे और कैबिनेट मंत्री की बात पर लोग भरोसा भी करेंगे। बहरहाल गत नवंबर माह तक हुए विधानसभा चुनाव तक गिरिपार को एसटी स्टेटस दिलाने के लिए विधायक की कुर्सी छोड़ने व खून तक देने की बात कहने वाले हर्षवर्धन चौहान यू टर्न ले चुके हैं और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान एक बार फिर भाजपा द्वारा यह मुद्दा उठाए जाने की बात कह चुके हैं। गिरिपार की 1,60,000 की सफल आबादी को एसटी स्टेटस का अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति द्वारा विरोध किए जाने के बाद इस मुद्दे पर जमकर पोलराइजेशन भी हुआ था और क्षेत्र की 150 में से 103 पंचायतों वाले शिलाई व रेणुका जी विधानसभा हल्के में भाजपा उम्मीदवार हार गए थे। उन्होंने वहां पर कहा कि जो गिरिपार का जनजातीय क्षेत्र होना था, उस मुद्दे पर उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए, इससे हमें कोई लाभ नहीं है। उन्होंने कहा कि उसमें ना हमें बजट का प्रावधान होगा, ना नौकरियों में लाभ होगा। आधी अधूरी जानकारी के साथ मंत्री जी वहां पर वक्तव्य दे रहे थे। 55 वर्षों से गिरिपार के लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। वो लोग भी पढ़े लिखे लोग थे और शायद कहीं ना कहीं मंत्री जी से ज्यादा ही पढ़े लिखे होंगे। मुझे लगता है कि पहले मंत्री जी थोड़ा अपना ज्ञान दुरुस्त कर लें। उन्होंने एक बात और कह दी कि मैं तो चुनाव के समय में फंस गया, चुनाव में फंस गया। मेरे साथियों ने कहा कि अभी आप भी हाँ में हाँ कर दो। मैं तो इसके पक्ष में ही नहीं था। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पिछली बार भी आप इस क्षेत्र के विधायक थे, वहां की जनता ने आपको चुनकर विधायक बनाया था और जब हाटी समिति की कुंभलियां चली हुई थी उस वक्त आपने हर जगह आप अपने शिलाई में आकर आपने कहा कि अगर जनजाति नहीं होगा तो मैं अपनी जान तक दे दूंगा। और आज मंत्री जी कहते हैं कि हाटी पुत्र अभी समाधि में है। चलो हम तो समाधि में है, लेकिन आप तो अपने सपेलों के साथ कोबरा बनकर जो है उन संस्थानों को भी डस गए जो संस्थान माननीय जयराम ठाकुर जी ने शिलाई विधानसभा क्षेत्र में दिए। आप एक कोबरा के रूप में आकर जो है आपने उन संस्थानों को भी हमारे क्षेत्र में बंद करने का काम किया। आप सबकी जानकारी में कितने संस्थान हमारे यहाँ बंद है। डीएसपी का कार्यालय वहां पर खुल गया था, वो कार्यालय बंद हो गया। इलेक्ट्रिसिटी का डिवीजन एक्सेल बैठ गया था, वो कार्यालय बंद हो गया। स्तौन के अंदर डिग्री कॉलेज खुल गया था, कक्षाएं लग रही थी, प्रोफेसर वहां पर आ गए थे, वो सारे बंद हो गए। नायब तहसीलदार वहां पर स्तौन के अंदर बैठ गए थे, वो बंद हो गए। हमारे पटवार सर्कल 7 खुले तो बंद हो गए। 2 कानून सर्कल खुले तो बंद हो गए।
कफोटा का बीएमओ ऑफिस बंद हो गया, कमरों की सीएससी बंद हो गई, अनेकों स्कूल बंद कर दिए गए। कि आज केवल हमारा जो मुद्दा है राज्यसभा से पास होना है, बाकी उसमें सब कार्यवाही पूरी हो चुकी है। लेकिन खेद का विषय है कि हमारे वर्तमान सरकार में जो हमारे बीच से ही मंत्री हैं, वो लोग हमारे हाटी भाइयों को, गिरपार क्षेत्र के पिछड़े लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दे करके उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों जब हमारी महाकुंभली शिलाई में हुई थी तो आप लोग सभी मौजूद थे। वहाँ भरे मंच से मंत्री जी ने ये कहा था कि अगर हाटियों के हित के लिए मुझे अपना पद भी छोड़ना पड़े तो मैं पद भी छोड़ दूंगा। क्यों नहीं, सड़क की वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। उस समय वहाँ पे मोबाइल तक नहीं चलता था। 2007 की मैं बात कर रहा हूँ। जब बात हुई तो बुजुर्गों ने वहाँ कहा कि ठाकुर गुमान सिंह जी बोलते थे कि अरे अगर सड़क होगी तो तुम्हारे बच्चे बिगड़ जाएंगे, शहरों से नीचे से गाड़ी आएगी, उनमें चले जाएंगे। आप ये देखिए कि बच्चों को ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए, अगर पढ़ाओगे तो आपकी जो जमींदार है वो सारा ख़त्म कर देंगे। इस प्रकार की मेंटलिटी इस परिवार की शुरू से लेके रही है। मंत्री होने के नाते ये भी पता नहीं है कि समाधि का मतलब क्या होता है, समाधि किसको बोलते हैं। समाधिस्थ होना मतलब खत्म, और वो बोल रहे हैं कि अभी समाधि में इलेक्शन के बाद आ जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है, साधना शब्द यूज करते। अगर ये जनजातीय क्षेत्र घोषित होता है तो ये 10% आरक्षण के लिए खत्म हो जाएगा, जो कि गरीब है, जनरल कैटेगरी के लोग। और ओबीसी के लिए जो 27% अभी आरक्षण है वो भी जनजातीय एरिया घोषित होने पर खत्म हो जाएगा। यही नहीं बल्कि उनके लिए पंचायती राज सिस्टम में जो अभी पंचायत प्रधान, बीडीसी चेयरमैन, जिला परिषद चेयरमैन के लिए आरक्षण है वो भी खत्म हो जाएगा।